सुनने वाले हमारे सभी साथियों को आपकी रेडियो हमसफर स्वप्निल का प्यार भरा नमस्कार और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत शुरू हो चुका है ये सफर और नए साल का पहला दिन है। काफी कुछ नया नया सा है और बहुत कुछ नया करने को है। कहने का मतलब है नए वादे, कुछ नए इरादे, नए सपने। शायद इस साल बनेंगे कुछ नए अपने। खैर ये तो साल की प्लानिंग है, पर हम आज बात करेंगे आज की, यानी कि साल का पहला दिन कैसे मनाते हैं। क्योंकि भाई पार्टी तो कल रात हो गई। नए साल के इस्तकबाल का जश्न हमने कल रात खूब मनाया, खूब मस्ती करी। पर आज के दिन की, यानी कि साल के पहले दिन की प्लानिंग में ज्यादातर तो घूमने फिरने की बातें होती है ना, यानी कि एक तरह से पिकनिक की, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, कभी प्रकृति के आंचल में तो कभी ऐतिहासिक गौरव की छाया में हम ये दिन बिताना पसंद करते हैं। तो आज के कुछ बातें कुछ गीत के इस एपिसोड में हम न्यू ईयर की पिकनिक की बातें करेंगे और आप हमसे अपने किस्से साझा कीजिए कि कैसे आप पिकनिक एंजॉय करते थे, कहाँ जाना पसंद करते हैं अभी भी, साथ में कौन कौन जाता था और अब कौन जाता है, कौन कौन से व्यंजन बनाकर ले जाते थे, आज के दिन क्या खास बनता है और क्या खास करते हैं। और हाँ, साथ में ये भी बताइए कि पिकनिक पर कौन से पसंदीदा गाने आप सुनते हैं। फिलहाल हम तो आपको सुनवा रहे हैं पिकनिक की मस्ती का ये गाना 1958 की फिल्म अदालत से। आपको बताना है पर्दे पर नजर आने वाले हीरो और हीरोइन का नाम। सुनिए जरा। जब दिन हंसी दिल हो जवां, क्यों ना मनाए पिकनिक। जब दिन हंसी दिल हो जवां, क्यों ना मनाए पिकनिक। जब दिन हंसी दिल हो जवां, क्यों ना मनाए पिकनिक। सीने में आग, होठों पे राख, मिलजुल के गाए पिकनिक। सीने में आग, होठों पे राख, मिलजुल के गाए पिकनिक। बांधे कतार, लो हम चले, लो हम चले। जंगल के पार हिरनों की डार जैसे चले, लो हम चले। हिप हिप हुर्रे। मौसम पे रंग, दिल में उमंग, फिर क्यों न जाए पिकनिक। जब दिन हंसी दिल हो जवां, क्यों ना मनाए पिकनिक। सीने में आग, होठों पे आग, मिलजुल के गाए पिकनिक। तरररररम तरम, लल्ला तरररररम तरम, लल्ला तरररररम तरररररम तरररररम, लला लला। शोर लहरों का जोर आ तोड़ दे, आ तोड़ दे। तूफान में नाव, मिलजुल के आओ, सब छोड़ दे, सब छोड़ दे। हिप हिप हुर्रे। साहिल से दूर जाके हुजूर ऐसी जमाए पिकनिक। जब दिन हंसी दिल हो जवां, क्यों ना मनाए पिकनिक। सीने में आग, होठों पे आग, मिलजुल के गाए पिकनिक। तरररररम तरम, लल्ला तरररररम तरम, लल्ला तरररररम तरररररम तरररररम, लला लला। अजीब हम तुम करीब, है फिर कहाँ, है फिर कहाँ। हस्ती के खेल आपस
जुल्फों के जाल, उड़ते रुमाल रंगी बनाए पिकनिक। जब दिन हंसी दिल हो जवां, क्यों ना मनाए पिकनिक। सीने में आग होठों पे राग, मिलजुल के गाए पिकनिक। तरररररम, तरम, लल्ला तरररररम, तरम, लल्ला तरररररम, 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 लला, लला, तरररररम, तरम, लल्ला तरररररम, तरम, लल्ला तरररररम, 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 लला लला। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, राजेंद्र कृष्ण का गीत और अदालत फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे फिल्माया गया प्रदीप कुमार और नरगिस पर। आप सभी ने सही फरमाया है। फिल्म में ये पूरा ग्रुप पिकनिक पर जा रहा है अपने दोस्तों के साथ। वैसे दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने का भी अपना अलग आनंद है। उस पर ये साइकिल की सवारी, क्या कहने। खैर, हमारे एक साथी लिखते हैं कि वैसे तो आज नए साल के दिन बहुत बड़ी प्लानिंग हम लोगों ने सोच रखी थी, लेकिन ठंड और कोहरे की मार ने हम पूरे परिवार को घर के नीचे अपार्टमेंट के छोटे से पार्क अर्श पर आकर ही पिकनिक की तैयारी करनी पड़ी। और धीरे धीरे अपार्टमेंट के सभी लोग इसमें अपना अपना हाथ बटाना शुरू कर दिए और एक सुंदर माहौल बन जाने के कारण संगीत की धुनों पर बच्चे खेल कूद और डांस करने लगे हैं। सभी लोग अपने अपने घरों से निकलकर एक दूसरे को नववर्ष की बधाई दे रहे हैं। क्या बात है। कोई बात नहीं, कहीं नहीं जाना पॉसिबल हुआ, कहीं आप मतलब दूसरी जगह पर दूर नहीं जा सके, लंबे सफर का आनंद नहीं ले सके, पर कोई बात नहीं, अपनों का साथ मिले और मस्ती हो जाए, ये भी बड़ी बात होती है। हमारे एक और साथी हैं जो नववर्ष की हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं। अवनी से अंबर तक छाया नववर्ष, सिंदूरी भोर लिए आया नववर्ष, तैरते हवाओं में पंछी रंगीन ले आए प्राची से उजियारे दिन, झरनों ने भैरवी में गाया नववर्ष, मधु किरणें पूरब से आईं छुम छुम, घोल गई रेवा के जल में कुमकुम, सुखद रात सुप्रभात लाया नववर्ष, शाखों पर फूल नए चमकीली पातें, बांट रहा स्नेहिल सूरज सौगातें, अलसाई धूप खिली भाया नववर्ष, सिंदूरी भोर लिए आया नववर्ष। बहुत बहुत आभार आपका इतनी सुंदर पंक्तियां हमें भेजने के लिए, और हम सभी की तरफ से आपको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे एक और साथी हैं जो लिखते हैं कि पल बदलते हैं, समय बदलता है, दिन बदलते हैं, महीने बदलते हैं, और एक दिन ऐसा भी आता है जब कैलेंडर के साथ साथ साल भी बदल जाते हैं। तो आज साल बदल रहा है, लेकिन साल बदल गया पर विविध भारती का साथ और दोस्तों का स्नेह और विश्वास कभी नहीं बदलेगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इस नूतन वर्ष के शुरू होते ही एक और ईंट कम हो गई दीवारें जिंदगी से। उम्र की डोर से फिर एक मोती झड़ रहा है, गुनगुनी धूप और ठिठुरती रातें जाड़ों की, गुजरे लम्हों पर झीना झीना सा एक पर्दा गिर रहा है। बूढ़ा दिसंबर जवां जनवरी के कदमों में बिछ रहा है। लो अब इस सदी का 24वां साल लग रहा है। विविध भारती के सभी उद्घोषकों और मित्रों को नूतन वर्ष 2024 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारी तरफ से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज हम कुछ बातें कुछ गीत के इस एपिसोड में बातें कर रहे हैं पिकनिक की, मस्ती की। तो चलिए पिकनिक के तरानों की फेहरिस्त में चलते हैं अगले गीत की तरफ, और जहां दोस्तों की टोली मस्ती में गुम है। 1959 की फिल्म अनाड़ी के इस गीत में आपको पहचाननी है ये जादू भरी आवाज। सुनिए जरा। साथी
सूरज जयपुरी के बोलों को संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन ने, और ये आवाज की जादूगरी थी लता मंगेशकर की। आपके सही जवाबों के साथ अब बढ़ते हैं आपके अगले संदेशों की तरफ। हमारे एक साथी ने लिखा है कि अमृतमय हो साल नया ये, सज गए नए सुरताल, कलियां भी खुलकर मुस्काएं, हर मन हो खुशहाल, नया मुबारक साल। आप सभी को भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं नए साल की। एक और साथी हमारे हैं लिखते हैं, आज नए साल के पहले दिन बीते हुए साल के अच्छे बुरे अनुभव और उनकी स्मृतियों को पीछे छोड़ते हुए आने वाले साल के सुखद भविष्य की आस लिए हम सभी उसका स्वागत करते हैं। मैं कभी भी नए साल की देर रात की पार्टी में शामिल नहीं हुआ और ना ही पसंद है। नए साल के पहले दिन स्नान ध्यान करके मंदिर में दर्शन करके अपने कर्म पथ पर अग्रसर हो जाता हूँ। अगर बच्चों या दोस्तों का कोई प्लान बन गया है कहीं घूमने का आसपास प्राकृतिक स्थल पर, तो घूमने भी निकल जाता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, देर रात की पार्टीज आपको नहीं पसंद वो अलग बात है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। पर आज के दिन आप कहीं जा रहे हैं या किसी के साथ बैठ रहे हैं, दोस्तों के साथ परिवार के साथ कुछ अच्छे क्षण कुछ अच्छे पल बिता रहे हैं, तो जिंदगी में शायद सबसे बड़ी धरोहर यही है, अपनों का साथ और उनका प्यार। हमारे एक और साथी ने लिखा है कि आज 1 जनवरी को कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है, सुबह मंदिर होकर आ गए हैं, अब अपने कार्यस्थल अपने व्यवसाय को संभालने के लिए दुकान में उपस्थित हैं और विविध भारती पर कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं। तो बहुत आभार आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और बात सच में ऐसी है क्योंकि मतलब एक वर्किंग डे होता है ना, तो जैसे आज दिन पड़ा है सोमवार, तो सभी को ऑफिस जाना है या जहाँ जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, स्कूल बच्चे जा रहे हैं, तो पर कभी कभी क्या होता है कि टाइम निकाला जाता है। अब हो सकता है ऑफिस से लौटने के बाद आप लोगों ने कुछ प्लान्स बनाए हो या बच्चों के स्कूल से लौट आने के बाद की कोई प्लानिंग हो, कोई बात नहीं, पर खास बात यह है कि साथ रहें और इस दिन की शुरुआत खुशनुमा यादों के साथ करें। तो इसी तरह की बातों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। वैसे बात सच है कि अब जीवन में थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा बढ़ गई है, तो ऐसा समय बिताने का, मस्ती का वक्त ज़रा कम ही मिलता है। पर जब अपनों का साथ हो, मन में उमंग हो और इतने मस्ती भरे गीतों का संग हो, तो भाई मस्ती के लिए वजह तलाशनी नहीं पड़ती। जैसे हमारा ये अगला गीत शर्मिला टैगोर और शशि कपूर पर फिल्माया गया है, जो पिकनिक सॉन्ग है। आपको बताना है फिल्म का नाम। दिन है बहार के, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। अपनी तो जिंदगी बीती है जी को मार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें।
अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अपनी हकीकतें मेरे सपनों पे वार के, दिल के सहारे आजा प्यार करे। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। धारे की गोद में घेरे भी हैं मंझधार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करे। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करे। सच है, कई बार वजह तलाशने की जरूरत नहीं पड़ती है मस्ती करने के लिए। खैर, हम बात कर रहे हैं नए साल पर आप क्या करते हैं, कहाँ पिकनिक पर जाते हैं और आज का क्या प्लान है। विविध भारती पर कुछ बातें कुछ गीत में आज हम बात कर रहे हैं पिकनिक की। और अभी आप जो गीत सुन रहे थे वो था फिल्म वक्त से। आप सभी ने सही जवाब दिया है। वैसे पिकनिक पर तो हम दिन में जाते हैं, पर नए साल के पहले दिन सुबह उठते ही सबको नए साल की मुबारकबाद देने का भी अपना अपना अलग अलग अंदाज होता है। कहीं पैर छूना तो कहीं बस नमस्ते। वैसे हैप्पी न्यू ईयर बोलते बोलते बड़ी सारी टॉफियां भी इकट्ठी हो जाती थी बचपन में। क्या कहते हैं, आपके पास भी होती थी? अगर होती थी टॉफियां या चॉकलेट या बिस्किट्स इकट्ठे तो हमें बताइए, हमसे साझा कीजिए वो सारी खुशी वाली बातें। वैसे सुबह सुबह वो गाजर के हलवे की हल्की हल्की जो खुशबू आती थी, वो सारी चीज़ें मतलब याद आती हैं अभी भी। खैर, वो सारी चीज़ें चलन में हैं, बहुत सी चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, पर कुछ कुछ वैसी ही पुरानी परंपरागत तरीके से चली आ रही हैं। खैर, चलिए आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत 1963 की फिल्म तेरे घर के सामने से, जिसमें हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय और प्रतिमा देवी हैं। नूतन और देवानंद के साथ पिकनिक पर गए हैं ये लोग, और आपको बस इतना बताना है कि ये लोग पिकनिक पर कहाँ गए हैं, मतलब ये गीत कहाँ पर शूट हुआ है। दिल का भंवर करे पुकार, तेरे घर के सामने से, सुनिए जरा। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुम गुलाब का क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्हीं को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
मुझे तुम मिटाना पर न तुम गिराना, आंसू की तरह निगाह से। प्यार की ऊंचाई, इश्क की गहराई, पूछ लो हमारी आह से। आसमां छू लिया रे, प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार। प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। हसीन उतार पे हम न बैठे हार के, साया बन के साथ हम चले। आज मेरे संग तू, गूंजे दिल की आरज़ू, तुझसे मेरी आंख जब मिले। जाने क्या कर दिया रे, प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार। प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। यकीनन बहुत सारे रेजोल्यूशंस, वादे, इरादे, सपने, कुछ कर गुजरने का जज्बा आज के दिन बड़ा जोश रहता है ना। ये अलग बात है कि साल खत्म होते होते वो वादे, वो इरादे बमुश्किल ही अपने अंजाम तक पहुंच पाते हैं, है कि नहीं। खैर, हम आज बस मस्ती की, घूमने फिरने की और पिकनिक की बातें कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि साल का पहला दिन आप कैसे बिताते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं। वैसे इस गीत में जो आप अभी सुन रहे थे, नूतन और देवानंद दिल्ली के कुतुब मीनार पर गए थे पिकनिक मनाने। आपका सभी का जवाब सही है। और आपके संदेशों का रुख करें तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेरा बहुत दिनों से बनारस घूमने की इच्छा थी। मेरी बेटी बाई कार बनारस जा रही थी तो हम लोगों से पूछा चलने के लिए, पर ठंड की वजह से हम लोगों ने मना कर दिया। वो वहाँ की तस्वीरें वीडियो कॉल से दिखाती रही 3 दिनों तक। आज पहली तारीख को उसने वहाँ की गंगा आरती दिखाई सुबह 6 बजे। बहुत अच्छा लगा वहाँ की लाइव आरती देखकर। नए साल में ये तोहफा हमें बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, बहुत मतलब खूबसूरत सा लम्हा आपके जीवन में जुड़ गया। और यही होता है जब आप के अपने करीब होते हैं या अपने साथ होते हैं ना, तो जीवन में कुछ भी मुश्किल रह नहीं जाता। फिर चाहे वो कहीं घूमने जाने की बात हो या फिर कुछ कर गुजरने की बात हो। हमारे एक और साथी है जिन्होंने लिखा है, हमेशा की तरह इस नए 2024 साल का आरंभ भी सूरज के दर्शन और मंदिर परेड से हुआ। आज शाम को नासिक में हमारे सभी रिश्तेदार एक जगह इकट्ठा होंगे। रात का डिनर, अंताक्षरी और डांस का भरपूर आनंद लेंगे। साल के पहले दिन हम कोई भी पिकनिक के लिए बाहर नहीं जाते। पिकनिक का प्लानिंग मकर संक्रांति के बाद होता है और पिकनिक की जगह पतंग भी उड़ाते हैं। क्या बात है, आपने तो बिल्कुल एकदम जोश भर देने वाली बात लिखी है। पतंग उड़ाना भी अपने आप में बहुत मज़ेदार काम होता है वाकई में। हमारे एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा है कि 1 जनवरी नए निश्चय का त्यौहार है। नए संकल्प के सूत्र से ये दिन बंधा है। एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए जाहिर सी बात है हर इंसान अपनी नई नई योजनाएं बनाता है और उन योजनाओं में पिकनिक या बाहर जाकर कुछ मौज मस्ती करना सबसे अहम चीज़ मानी जाती है। पर साल के पहले दिन सभी को बाहर जाने की एक होड़ सी रहती है और चारों तरफ इतनी भीड़ और शोर हो जाता है कि मैं तो इस दिन घर में ही रहना पसंद करती हूँ। भीड़ भाड़ में मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। कुछ खास इस दिन बनाकर या बाजार से मंगवाकर घर में ही रहना और एक तरीके से सेलिब्रेशन है। साथ अपनों का हो या फिर तो फिर वो घर हो या बाहर, एक ही बात है। जी हाँ, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। और ये जो आपने बात कही ना कि भीड़ बहुत हो जाती है, तो इस बात का सभी को ध्यान रखना चाहिए। वाकई में घूमने फिरने की कुछ फेमस जगह जो होती हैं, जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल होते हैं, वहाँ पर हम अचानक से इतनी ज़्यादा संख्या में पहुँच जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस जगह पर भी हलचल सी मच ही जाती है। तो अपनी खुशी के साथ साथ हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि दूसरों की खुशी और साथ ही साथ
प्रकृति का ध्यान रखें हम और सब साथ में मिलकर खुश हो सके, ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। खैर, पिकनिक की मस्ती भरी बातों के बीच ये अगला गीत है 1964 की फिल्म शहनाई से, जिसमें विश्वजीत, जॉनी वॉकर, राजश्री और उनके कुछ दोस्त मुंबई के बीच पर पिकनिक की मस्ती में मशगूल हैं। और आपको तो बस इतना बताना है कि इस गाने में विश्वजीत के स्वेटर का कलर क्या है। लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत, कितनी जवां है जिंदगी, शहनाई फिल्म से। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। चाहतों के ये ज़माने, आरज़ुओं के ये दिन, कह रहे हैं धड़कने दिल की अकेले तो न गिन। इस भरी महफिल में हो कोई तेरा भी राज़दार है। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। हसरतें भी हैं गुलाबी और उम्मीदें भी हंसी, साथ लेकिन खूबसूरत एक साथी ही नहीं। एक हमदम के लिए है दिल मेरा बेकरार है। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। का साया न हो तो इस सफर का क्या मजा, भेज दे कोई कहीं से है मोहब्बत के खुदा, जिसकी बातों में नशा हो आंखों में हो खुमार हो। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। राजेंद्र कृष्ण के बोलों को सुरों में ढाला था रवि ने, और विश्वजीत के स्वेटर का रंग नीला है इस गीत में। आप ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिए, लेकिन कुछ एक ने ये भी बोला है कि काला हाफ कोट पहना है, या किसी ने बताया है कि काला स्वेटर। तो जी नहीं जनाब, ये नीले रंग का स्वेटर है। और जिन लोगों ने सही जवाब दिया है उन्होंने बताया है कि नीले रंग का स्वेटर पहना है। खैर, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में नए साल पर पहले दिन के पिकनिक की मस्ती चल रही है। और
अब अगर आपके संदेशों का रुख करें तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि अब तो कुछ विशेष नहीं कर पाते, परंतु बचपन में कभी कभी पिकनिक पे माँ पापा, 3 मौसियाँ, मामा जी, बुआ और हम सब बच्चे जाते थे। वहाँ हम लोग वॉलीबॉल, बैडमिंटन और फ्रिस्बी लेकर जाते थे। खेलने से अधिक बस ये सोचते थे कि खाने को कब मिलेगा। बचपन में कार्डबोर्ड से जो हाथों से ग्रीटिंग्स अपने मित्रों और सखियों को, दोस्तों को देते थे, वो बात अब नहीं। सभी को शुभ नववर्ष की शुभकामनाएं, ऐसा इन्होंने लिखा है। वैसे ग्रीटिंग कार्ड्स की जो आपने बात करी वो तो मतलब बिल्कुल दिल छू लेने वाली बात है, क्योंकि अपने हाथ से हम लोग ग्रीटिंग्स बनाते थे और सबको देते थे। उस वक्त पर जो जज्बात होते थे, अलग अलग तरीके की शायरियाँ लिखनी होती थी उसमें, मतलब बचपना था और उसमें बातें लिखी जाती थी और ऐसा लगता था कि हमारा जो दोस्त है, हमारी जो सहेली है, या हम जिसको भी वो ग्रीटिंग दे रहे हैं वो उसे संभाल कर रखे। और ऐसा होता भी था, संभाल कर रखा जाता था। और उस समय पर ग्रीटिंग कार्ड से कुछ ना कुछ वॉल हैंगिंग वगैरह बनाने की होती थी, चीज़ें होती थी, बड़ा चलन था। और लोग अपने कमरों की दीवारों में ग्रीटिंग कार्ड से बने हुए वॉल हैंगिंग टांगते थे। खैर, हमारे एक और साथी लिखते हैं कि कोई पिकनिक, कोई पार्टी नहीं, हम तो घर में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है और 2-3 दिन से भगवान भास्कर का भी अता पता नहीं है। तो ऐसे में बस रज़ाई और हीटर ही प्यारा लग रहा है और तिल, मूंगफली और गर्मा गर्म गाजर के हलवे के साथ विविध भारती का साथ हो तो फिर सोने पर सुहागा हो गया है। सही बात है, आपकी बात हमें बहुत अच्छी लगी। मतलब इस बात के लिए भी बहुत आभार कि आप सभी विविध भारती के साथ जुड़ करके अपने सभी अनुभवों को और अपने सभी अवसरों को आनंद से भर लेते हैं। तो अब लीजिए, सुनिए 1968 की फिल्म पड़ोसन का गाना, जिसमें सायरा बानो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक की मस्ती पर निकल पड़ी हैं। आपको बताना है इस मस्ती भरे गीत में संगीत की मस्ती किसकी है, संगीतकार का नाम बताना है दोस्तों। और साथ में थोड़ा सा ये भी बताते रहिए कि खाने पीने और घूमने के अलावा कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं आप पिकनिक पर, या जब बचपन में जाते थे पिकनिक पर तब कौन सा खेल सबसे ज्यादा पसंद करते थे। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। la 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 la
लता मंगेशकर और आशा भोसले की मस्ती भरी आवाज और सायरा बानो का दिलकश अंदाज। फिल्म पड़ोसन से था ये गाना, जिसमें संगीत की मस्ती घोली थी आर बर्मन ने। आपने सही जवाब दिए। वैसे ऐसे गाने सुनकर आप थिरके बिना नहीं रह सकते, और जिन्हें थिरकना नहीं आता या थोड़ा सा कम पसंद है, वो अपने पैरों से थाप देकर या हाथों से टेबल टैप करके भी एंजॉय करते हैं। मतलब साफ है कि संगीत की कशिश में आप खुद को बंधने से रोक नहीं पाते। जैसे ये अगला गीत है, जो ज्यादातर घूमते जाते वक्त रास्ते में बजने वाले गीतों की प्लेलिस्ट में जरूर होता है, और आप खुद को इसकी ताल से ताल मिलाने में रोक नहीं पाएंगे। एस.डी. बर्मन का संगीत, किशोर कुमार की आवाज, और आप बताइए फिल्म के नाम के साथ इसके शब्दों के जादूगर का नाम। न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। हो ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। सुना जब से ज़माने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। सुना जब से ज़माने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। कोई न कोई बुलाएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। अरे माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता। माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता। मिलना लिखा है तो आएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। उसकी धुन में पड़ेगा दुख झेलना सीखा, हमने भी पत्थरों से खेलना। उसकी धुन में पड़ेगा दुख झेलना सीखा, हमने भी पत्थरों से खेलना। सूरत कभी तो दिखाएगा, बड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई। जहाँ
1967 की फिल्म ज्वेल थीफ और इस गीत में शब्दों की जादूगरी थी मजरूह सुल्तानपुरी की। आज की कुछ बातें कुछ गीत के इस एपिसोड में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नया साल, कुछ बातें घूमने की, मस्ती की, खाने पीने की और खेलने की। वैसे पिकनिक पर तो सबसे ज़्यादा जो खेल पॉपुलर रहा है हमेशा से फ्रीबीज के बाद, वो है अंताक्षरी, जिसका क्रेज़ कभी कम नहीं हुआ। और सिर्फ पिकनिक पर ही नहीं, कभी भी किसी भी वक्त समय बिताने के लिए और महफिल जमानी हो तो अंताक्षरी हमेशा से ना पहले नंबर पर आता है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि शुरुआत से पिकनिक के लिए ऐसे भोजन का विचार आवश्यक था जिसमें संयुक्त रूप से योगदान दिया जाता था और बाहर भी आनंद लिया जाता था। पिकनिक मनाने वाले लोग जमीन पर, गलीचे या कंबल पर बैठना पसंद करते हैं। पिकनिक पुरानी प्लेटों के साथ अनौपचारिक हो सकती है या चांदी की कटलरी के और क्रिस्टल वाइन ग्लास के साथ औपचारिक हो सकती है। टेबल और कुर्सियों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ये कम आम है। बड़ी पिकनिक पर आउटडोर खेल या मनोरंजन का कोई अन्य साधन आम है। सार्वजनिक पार्कों में एक पिकनिक क्षेत्र में आमतौर पर पिकनिक टेबल और संभवतः निर्मित ग्रिल, पानी के नल, कचरा कंटेनर, टॉयलेट और आश्रय वगैरह शामिल होते हैं। कुछ पिकनिक एक शानदार अवसर होते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति सभी के साझा करने के लिए एक व्यंजन पेश करता है। खाया जाने वाला भोजन शायद ही कभी गर्म होता है। इसके बजाय सैंडविच, फिंगर फूड, ताज़े फल, सलाद और ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह से पिकनिक को एंजॉय करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि बैठ करके ज़मीन पर चादर बिछा करके, टेबल कुर्सियों का तो ज़रा मतलब कम ही देखने सुनने को मिलता है। असलियत में तो जब हम जाते हैं कहीं किसी दूर प्राकृतिक अंचल में या फिर कहीं पर भी ऐतिहासिक स्थल पर, तो हम अपने साथ अपनी चटाई या चादर ले जाते हैं, खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें, खेलने कूदने का सामान और बस मस्ती, गाने और ऐसे ही करके हम पिकनिक मनाया करते हैं। हमारे एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा कि बीते वर्ष 2023 को मैंने प्लान बनाया था कि रात की 12 बजे की बजाय मैं वर्ष 2024 का स्वागत सुबह सूर्योदय के साथ करूंगा। तो बीती रात जल्दी सोकर आज प्रातःकाल सूर्योदय के साथ उठा और फिर जॉगिंग करने गया और उसके बाद कसरत और योगा किया। फिर बाकी के नित्य कर्मों के पश्चात ऑफिस पहुंच चुका हूं। वर्ष 2024 सभी के लिए मंगलकारी हो। खैर, हमारी तरफ से भी आप सभी को ऐसी ही शुभकामनाएं हैं। और बात मस्ती की हो, शरारत की हो, तो शम्मी कपूर के बिना ये प्लेलिस्ट थोड़ा सा अधूरी सी लगती है कि नहीं? तो लीजिए, मस्ती और शरारत से भरपूर एक और गीत 1964 की फिल्म है जानवर। इसमें शम्मी कपूर अलग ही कपड़ों में नजर आ रहे हैं और यही सवाल भी है, क्या पहन रखा है शम्मी कपूर ने इस गाने में? आप बताइए, हम आपको सुनवाते हैं ये गीत। तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। मैं हूँ वो झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूंगा। जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ, मिलता रहूंगा। मैं हूँ वो झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूंगा। जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ, मिलता रहूंगा। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो।
सीने में दिल है, दिल में तुम ही हो, तुम में हमारी छोटी सी जान है। तुम हो सलामत, हमको नहीं गम, तुमसे हमारी दुनिया जवां है। सीने में दिल है, दिल में तुम ही हो, तुम में हमारी छोटी सी जान है। तुम हो सलामत, हमको नहीं गम, तुमसे हमारी दुनिया जवां है। हो तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। शंकर जयकिशन का संगीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, फिल्म जानवर और शम्मी कपूर कंबल की ड्रेस पहने हुए नजर आ रहे हैं, जो पिकनिक पर अपने दोस्तों संग आई राजश्री को जरा तंग करते नजर आ रहे हैं। और बातें पिकनिक की हो रही है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि पिकनिक जीवन के सबसे सरल सुखों में एक सुखद समय बिताने और परिवार के साथ कुछ गुणवत्ता पूर्ण समय बिताने का सबसे शानदार तरीका है। मुझे पारिवारिक पिकनिक बहुत पसंद है क्योंकि वो मुझे अपने परिवार के सदस्यों के साथ अधिक मेल खाने की संभावना देता है। जब कोई पिकनिक की बात करता है तो कोई भी युवा या प्रौढ़ नहीं होता, हम सभी बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं और आनंद लेते हैं। ये मेरे परिवार के सदस्यों के मनोरंजक व्यक्तित्व को देखने का एक सुखद तरीका है। जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही बात लिखी है। हम जब पिकनिक पर जाते हैं तो हमारी उम्र मायने नहीं रखती, हम बिल्कुल बच्चों के साथ बच्चे हो जाते हैं। एक और साथी है जो लिखते हैं, मुझे तो पिकनिक का समय ही नहीं मिल पाता, अभी भी सफाई कर रही हूँ, जब समय मिलता है तो पर्यटन खूब करती हूँ। आज पटना का महावीर स्थान जाना है जो हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो हाँ बिल्कुल जाइए और आनंद उठाइए, पूरा दिन खूब एंजॉय कीजिए। हमारे एक और साथी है जिन्होंने लिखा कि पूरा साल के 12 महीने 24 गुनी धन और तन में स्वास्थ्य वृद्धि होती रहे, यही ईश्वर से कामना करता हूँ। साल के प्रथम दिन कहीं का जाने का कोई विशेष आयोजन नहीं होता, हर रोज की तरह सुबह नियमित देव दर्शन करने मंदिर जाता हूँ और अभी भी माँ गायत्री के दर्शन करके उपरोक्त प्रार्थना करके अभी आए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। फिलहाल ये गाना सुनिए जो मल्टी स्टारर फिल्म सत्ते पर सत्ता से है। फिल्म है जहाँ पर और समंदर के किनारे पूरी तरह पिकनिक के मूड में हैं लोग, खाना गाना खेलना और नाचना सब है इसमें। सुनिए और बताइए इस गीत में कौन सा खेल खेलते दिखाया गया है। मौसम
रस्सी कूद वो खेल है जो इस गाने में दिखाया गया है, और वो सिर्फ खेल नहीं है, एक तरीके की एक्सरसाइज है जो हमें फिट रखने में मदद भी करती है। तो बस आज का कुछ बातें कुछ गीत का ये सफर यहीं तक। स्वप्निल को दीजिए इजाजत इन्हीं शब्दों के साथ कि न धुन मातमी हो, न कोई गमी हो, न मन में उदासी हो, न धन में कमी हो, न इच्छा मरे जो मन में रमी हो, साकार हो सब मधुर कल्पनाएं, नववर्ष की शुभकामनाएं। सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।